अब देखें इसमें प्रमेय 3 इसमें कहती है एफ एक्स लेस आर इक्वल जी एक्स लिमिट। अब यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स तथा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स दोनों का अस्तित्व है, माने ए पर इसका भी अस्तित्व है और ए पर इसका भी अस्तित्व है, तब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लेस आर इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। बात समझ आएगी ना। लिमिट भी कैसी होगी, छोटी होगी। प्रमेय 4 कहती है, इसको बोलते हैं सैंडविच प्रमेय। सैंडविच खाया आपने? हाँ, सैंडविच प्रमेय। सैंडविच का मतलब बीच में फंसा हुआ, ठीक है ना। सैंडविच का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि यहां देखें इस टाइप से है कि एफ एक्स लेस आर इक्वल एच एक्स जी एक्स है, जी एक्स लेस आर इक्वल एच एक्स। मान लीजिए 3 हमारे पास वास्तविक मानीय फलन है। आपको बुक में मिल गई। 3 हमारे पास क्या है, वास्तविक मानीय फलन है। जो वास्तविक फलन है वो किस प्रकार से है कि एफ एक्स लेस आर इक्वल जी एक्स और जी एक्स लेस आर इक्वल एच एक्स। अब यदि बोर्ड पर ध्यान दो, तुम लोगों को सैंडविच खिलाएंगे। अब यदि लिमिट अगली साल लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी एल हो, माने इसकी लिमिट भी क्या हो, एल हो, तथा सुने लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू ए एच एक्स, इसकी लिमिट भी क्या हो, एल हो। मान लीजिए इसकी वैल्यू भी एल है, इसकी वैल्यू भी क्या है, एल है, तब इसकी वैल्यू भी एल ही होगी। तब लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इसका मान भी क्या होगा, एल ही होगा। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना। तो क्या कहती है सैंडविच थ्योरम, बताओ मुझे। सैंडविच थ्योरम कहती है कि यदि एफ एक्स लेस आर इक्वल जी एक्स लेस आर इक्वल एच एक्स, ये 3 वास्तविक मानीय फलन है, रियल फंक्शन है, और इस प्रकार है कि इसकी लिमिट एल है और इसकी लिमिट भी क्या है, एल है ए पर, तो इसकी लिमिट भी एल ही होगी। समझ आ गई ना बात। कौन सी थ्योरम है। अब प्रमेय 5 देखिए। प्रमेय 5 आपको दिया हुआ है, प्रमेय 5 भी है, अभी मिली है। प्रमेय 5 का 1 ये बोलता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटा एक्स के एक्स बटा साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। एक्स बटे साइन एक्स नहीं होगा, क्यों, प्रमेय 2 है ना, ये नीचे ले जाओगे तो भी होगा। और सेकंड है इसका कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो ये हमारे पास 2 थ्योरम हो रहे हैं। अब इनको याद करना है, सीधे आपको सूत्र के रूप में प्रयोग करना है इनको, ठीक है ना। तो प्रमेय 3 क्या बोलती है, यदि एफ एक्स लेस आर इक्वल जी एक्स देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स ऑल्सो लेस आर इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। प्रमेय 4 कहती है कि अगर इसको सैंडविच थ्योरम के नाम से जानते हैं, ये बोलती है यदि एफ एक्स लेस आर इक्वल जी एक्स लेस आर इक्वल एच एक्स, इस प्रकार है कि इसकी लिमिट भी ए पर एल है, इसकी लिमिट भी ए पर एल है, तो इसकी लिमिट भी ए पर एल होगी। क्लियर हो गई, समझ आ गई ना बात। फिर ये प्रमेय 5 कहती है कि लिमिट एक्स टेंस टू, देख दे 0 के लिए है, ये फिक्स है, 0 के लिए है, एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो ये हमारे पास प्रमेय 3 4 और 5 हो जाती हैं। अब अपन इसके आधार पर उदाहरण के सवालों को देखते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, और दूसरा दिया हुआ है लिमिट, और दूसरा में दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स। देखो कितना आसान है इनको सॉल्व करना। तो हमारे पास प्रमेय आ गई ना। फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x,
तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 sin 4x अपॉन 4x इंटू 2x अपॉन sin 2x इंटू 4 अपॉन 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, तो वही तो लिखा है। नहीं समझे बात को भाई? 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x, तो वही तो लिखा है कि नहीं लिखा है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। अब इसमें लगाएंगे हम प्रमेय नंबर 2, प्रमेय 1। प्रमेय 1 में क्या होता है, लिमिट अलग अलग हो जाती है सबके साथ गुणा में। तो प्रमेय 1 लगाओ, पहले इसको काट दो, 2 दूनी कितना आया, तो 2 को आगे लिख दो, क्योंकि प्रमेय 1 में उल्लेख है ना कि लैम्डा को बाहर कर लेते हैं 2 में। अब यहाँ पर आ जाएगा लिमिट है। अच्छा एक और याद करो, सुनो, x टेंस टू क्या है हमारे पास, 0। अब एक काम करो, दोनों तरफ 4 का गुणा करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x टेंस टू 0। 4x भी 0 क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पर 4 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। एवं अगर मैं 2 से गुणा करता तो इसका मतलब हुआ कि x टेंस टू 0 को, अगर x टेंस टू 0 है तो 4x टेंस टू भी 0 होगा और 2x टेंस टू भी 0 होगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट को अब इसके हिसाब से सेट कर दूंगा। तब मैं इसको लिख देता हूं, लिमिट 4x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x। बताओ आप ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? यहाँ पर आ जाएगा लिमिट 2x टेंस टू 0, 2x अपॉन साइन 2x, देखेंगे ना। अब इसमें आप देखो प्रमेय नंबर 5 लग जाएगी। प्रमेय 5 देखो, उसमें क्या लिखा है, x टेंस टू 0 साइन x बटा x। तो x की जगह मेरा क्या है, 4x, तो यहाँ भी 4x, यहाँ भी 4x, यहाँ भी 4x। अब आप समझ गए ऐसा मैंने क्यों कर दिया? प्रमेय लगानी है तो प्रमेय के रूप में इसको लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? प्रमेय में जिस फॉर्म में प्रमेय है उसी फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, सवाल को लाना पड़ेगा। और यहाँ पर बाहर शायद 2 था, 10 था ना, तो यहाँ पाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब 2 sin 2x अपॉन 2x कर देना नीचे, तो इक्वल टू आंसर कितना आ गया, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 2 आएगी। समझ आया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर हो गया? अच्छा इसको क्या होता है, कई बार बच्चे इसको लिमिट को चेंज नहीं करते, x टेंस टू 0 लिखा रहने देते हैं और ये ऐसा सीधा करके बंद कर देते हैं प्रमेय से। लेकिन हमें चेंज करना है, x टेंस टू 0 है तो 4x टेंस टू 0 हो गया। जैसे मान लीजिए ये x टेंस टू 1 होता तो 4x टेंस टू हो रहा था, 4x टेंस टू क्या आता, 4। 0 में भले ही फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 4 2 a कोई नॉन जीरो नंबर होता तो फर्क, इसलिए आपको वैसे चेंज करना है, ठीक है ना। तो चेंज करते हुए ही करना है। चलो अब इसका देखते हैं दूसरा वाला जो दिया है, दूसरा वाला सेकंड है। सेकंड वाले में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x। एक काम करते हैं बच्चों कि मैं इसको लिख देता हूं sin x अपॉन cos x। लिख सकते ना, लिख सकते। अब एक काम करो, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटा x अलग कर दो, sin x बटा x अलग कर लेते हैं और लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन cos x को अलग कर देते हैं। क्लियर है सभी को? समझ आ गया? अब यहाँ पर प्रमेय कौन सी लग जाएगी, प्रमेय 5, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आप लिमिट ले लो 1 अपॉन cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो आंसर कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई? cos 0 है, cos x को हम 0 लिख सकते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से आपका ये कौन सा हो गया हमारा एग्जाम्पल
4 हो गया, ठीक है ना। तो कर लीजिए इसको। तो सब बच्चे ध्यान दें, प्रश्न क्रमांक 6, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 1 होल टू पावर 5 माइनस 1 होल अपॉन x, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आएगा, इसको हमें क्या करना है, जो प्रमेय नंबर 3 है ना, प्रमेय नंबर 3 है ना, x प्लस 1 टू दी पावर 5, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जैसे ये है मेरे पास, ध्यान दो बच्चों, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ध्यान दो, इसको लिख देता हूं x प्लस 1 टू दी पावर 5 और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। कोई फर्क तो नहीं पड़ा इससे, पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो है कि नहीं है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैं इसको दे देता हूं लिमिट x टेंस टू 0, तो ऊपर आ गया x प्लस 1 टू दी पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। बात समझ आ गई? देखो ये लिमिट x टेंस टू 1 है कि x टेंस टू 0 है, तो ये हमारे पास आ गया। इतना समझ आ गया सभी को? अब आप अपना वो देखो, क्या था हमारा प्रमेय, प्रमेय में क्या था हमारा, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a और x टेंस टू a, ये चाहिए ना। अब देखो x टेंस टू 0 है, बोर्ड पर ध्यान दो बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दो, x टेंस टू 0, दोनों तरफ एक जोड़ो, इंप्लाइज दैट x प्लस 1 टेंस टू 1। क्या मैं सही कह रहा हूं? होगा नहीं होगा भाई, x टेंस टू क्या है, तो दोनों तरफ एक जोड़ दो, x प्लस 1 टेंस टू क्या आएगा, क्लियर है ना। अभी यहां पर ले लो, यहां पर आ जाएगा लिमिट x प्लस 1 टेंस टू 1, तो यहां पर आएगा x प्लस 1 टू 5 माइनस 1 टू दी पावर 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। अब देखो थ्योरम लग जाएगी, अब लग जाएगी। अब थ्योरम देखो जरा, प्रमेय 5 क्या बोलती है, प्रमेय 5 है कि 3 है, हाँ 3 है, 2 है, ये वाली x टू दी पावर n, प्रमेय 2 लिमिट x टू दी a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू होता है n a टू दी पावर n माइनस 1। इतना ही है। अब देखो जे और जे मैच कर रहा है, देखो भाई यहां पर क्या है x, तो x टेंस टू a होना चाहिए, तो यहां पर क्या है x प्लस 1 है ना, तो यहां भी x प्लस 1 टेंस टू 1 है। समझ में आ रही है आपकी? मैच कर रही है, मैच कर रही है। अगर मैं x प्लस 1 को थोड़ी देर को y मान लूं, y, तो फिर में क्या बन जाएगी, y टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, यहाँ पर y टेंस टू 1 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? आपको समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ये फिर में इसमें लोग सेट हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है भाई। वो कहता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की लिमिट इसकी ओर जाना चाहिए, यही है ना। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या बन गया, x प्लस 1, तो x प्लस 1 की लिमिट कहाँ जानी चाहिए, एक ही ओर, तो एक ही वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो वही तरफ जा रही ना। क्लियर हो गई? तो फिर आंसर क्या आएगा, 5 बाहर आएगा और 1 टू दी पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, मिला लो आंसर 5 हमारा होगा, इसका आंसर आएगा 5।